नाजरीन 21 साल नौजवान का बड़ी बहरहमी से कत्ल हो गया। हाँ, ये खबर आई है श्रीनगर नूरबाग गौरीपोरा से। एक दुख भरी खबर के साथ हम आपके सामने मुखातिब हैं। आपको बताते चले कि श्रीनगर नूरबाग गौरीपोरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल बताई जा रही है, उसका बहरहमी से कत्ल कर दिया गया है। एक ट्रक में फंसाकर उस नौजवान का कत्ल हो चुका है। नाजरीन आपको बताते चले कि गौरीपोरा से उसको शिफ्ट किया गया था और बाद में उसकी जो डेड बॉडी है वो जम्मू से बरामद की गई थी। नाजरीन इस केस को तहकीक करने की ज़रूरत है और छानबीन करने की ज़रूरत है। जो भी इस कत्ल के पीछे हैं उसको पकड़ने की ज़रूरत है, उसको बेनकाब होना काफ़ी लाजमी है। आपको बताते चले कि ये वही नौजवान है जो अपनी माँ और 2 बहनों के साथ एक रेंटेड हाउस में रहता था। मतलब उस नौजवान के पास अपना खुद का घर भी नहीं था, घर का सारा खर्चा उसके कंधों पर था। मतलब घर की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, घर की जो सारी जिम्मेदारी थी वो उस नौजवान के कंधों पर थी। बहनों की जिम्मेदारी, अपनी माँ की जिम्मेदारी और माँ की आखिरी उम्मीद था। मतलब आपको बताते चले कि जब उसकी माँ मीडिया के साथ हम कलाम हुई तो उस माँ ने यही कहा था, मेरे पास एक ही सहारा था, वो मेरा बेटा था और उस बेटे को भी उस कातिल ने मुझसे छीन लिया है। आपको बताते चले कि यही पुकार है माँ की कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए और मेरे बेटे के पीछे जो भी कातिल है उसको बेनकाब होना चाहिए। आपको बताते चले कि ये एक दिलदोज और दिल को चूर करने वाला वाक़ा दरपेश आया है। वादी कश्मीर में अब ऐसे वाक़ात, ऐसे हादसे दरपेश आते हैं जिनका तज़किरा करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अगर बात करेंगे जितने भी सहाफ़ी हैं वो जज्बाती हो जाते हैं, ऐसे स्टोरीज़ उनको कवर करने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको अपने आप को काबू करना पड़ता है। अपने आप को काबू करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। आपको बताते चले कि ऐसे वाक़ात अब वादी कश्मीर में दरपेश आने लगे हैं जिनका तज़किरा करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। एक मासूम नौजवान का एक ट्रैप में फंसा कर कत्ल कर दिया गया है। माँ का क्या कहना है, माँ जब मीडिया के साथ हम कलाम हुई, जब माँ ने मीडिया के सामने बात रख दी किस तरह से उसके बेटे को गौरीपोरा से उठाकर जम्मू शिफ्ट किया गया था जहाँ पर उसकी डेड बॉडी बरामद हो गई थी, तो माँ का क्या बयान सामने आया है, जो माँ का स्टेटमेंट है उसको हम यहाँ पर चलाने की कोशिश करेंगे। सुनिए खुद ही इस बेसहारा माँ की ज़ुबानी। मैसेज करनस अन फोन करनस बस चोल सह गोड़ुक तम मे दोपन पस बह तमिस फोन करान कोत गोवुक पत्रा दोपन क्राल चकुक जान भाई समखो मम्मी तमन अमी ओन जान भाई मम्मी तम दोप अल मे सत रातस बह निमत रातस मे चोन फेर सुबह अनत वापस बस युत पता पत गो स्विच ऑफ मोबाइल पत आव पत सोजुक तम सज लाश मे पूरे पाए। मेरे दोस्तों, माँ का बयान आपने सुना है किस तरह से उसके बेटे को एक जाल में फंसाकर घर से उठाकर ट्रैप करके उसका कत्ल कर दिया गया है। माँ ने सब कुछ बयान कर दिया है, किस तरह से उसको एक नंबर की कॉल आती है, किस तरह से उसको अपने घर से उठाकर जम्मू से शिफ्ट किया जाता है और उसका बड़ी बहरहमी से कत्ल कर दिया गया है। उसकी जो आखिरी टेक्स्ट थी, आखिरी मैसेज थी, उसने ये मैसेज की थी कि मुझे अपना आधार कार्ड सेंड करो। अपनी बहन को उसने मैसेज की थी जो आखिरी राबिता हुआ था उससे, और उसके बाद कोई भी राबिता उस नौजवान से नहीं हुआ है। माँ का यही कहना है कि मैं एक रेंटेड हाउस में रहती हूँ और मेरी 2 बेटियाँ भी हैं और वो मेरा आखिरी सहारा था, उसके बगैर मेरा जीना हराम है और काफ़ी दुश्वार है। माँ की यही पुकार है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि इस केस की तहकीक की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, कौन इस कत्ल के पीछे हैं वो सामने लाना काफ़ी लाजमी है और उस कातिल को बेनकाब करना काफ़ी ज़रूरी है। नाज़रीन, अब वादी कश्मीर में ऐसे वाक़ात दरपेश आने लगे हैं जिनका तज़किरा करना काफ़ी मुश्किल हो गया है और जिन वाक़ात का बयान करना काफ़ी संजीदा हो गया है। आपको बताते चले कि यही पुकार है माँ की कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए और मेरे बेटे के पीछे जो भी कातिल हैं उसके खिलाफ पूरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसका राज फाश होना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ ये रिपोर्ट ख़त्म होती है। मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।